नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube पर आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ गौमूत्र क्रांति के प्रांगण में इस समय बांके बिहारी जो कि आगरा से आए हैं। 25 अक्टूबर को जब वो सबसे पहली बार यहाँ आए थे, तब से अब ये दिसंबर, आज 25 है, 25 दिसंबर दूसरी आज 25 दिसंबर है, आज ये तीसरी बार यहाँ आए हैं। तो तब से लेके आज तक क्या इनका कहना है, सिर्फ 2 माह में, कि 2 माह में क्या हालात हैं और तब कैसे थे, आज कैसे हैं। तो मैं चाहता हूँ, इतनी जनता यहाँ पर मौजूद है, उसके सामने जो भी बातचीत हो वो इतनी जनता को साक्षी मानकर बांके बिहारी क्या कहते हैं। अगली आवाज़ कैमरे पर बांके बिहारी की। जी नमस्कार, मेरा नाम बांके बिहारी आगरा। 23 साल से मैं कैंसर पीड़ित संक्रमण से पीड़ित था। सबसे पहले मेरे गले में गांठ हुई, गांठ के बाद में पित्त की थैली में पहुंचा। 16-17 साल इसको कंट्रोल किया था आयुर्वेद से। आयुर्वेद में मुझे बहुत बड़ा विश्वास था, लेकिन धीरे धीरे पित्त की थैली से मेरे फेफड़ों में पहुंचा। फेफड़ों से किडनी में पहुंचते ही गले में, कान में, ऊपर तलवे में, सब में घाव हो गई। जैसे ही लीवर पे पहुंचा, मेरी जीभ में 5 घाव हो गए। 2.5 महीने पानी भी पेट में नहीं गया। कानपुर हॉस्पिटल में ले गए। सिकाई से मेरी एक आँख चली गई, कान चला गया। मैं रात में ही वहाँ से भागे आया। भागने के बाद में यहाँ आया, गुरुजी ने कहा प्रॉब्लम बड़ी है, ये कंट्रोल नहीं होगी। पैर पकड़ लिए, गुरुजी मुझे दवा दे दो। गुरुजी ने मुझे दवा दे दी, पैसे नहीं लिए। बोले मैं पैसा नहीं लूँगा, मैं ज़बरदस्ती पैसे में खाली नहीं ले जाऊँगा। पहले महीने मुझे कोई आराम नहीं मिला। मुझे विश्वास था कि मैं यहाँ ठीक होऊंगा। दूसरे महीने में आया, गुरुजी ने कहा आराम मिला, मैं जी मिला। मैं दवा फिर ले गया झूठ बोल के। इस महीने में जो आया हूँ, कल 7 रोटी खा करके और दवा लेने आया हूँ। क्या बात है, क्या बात। जो 2.5 महीने बिल्कुल चम्मचों से पानी में 1 चम्मच पानी जाता था। मैंने इसी में दर्द की पेन किलर डाल दे। बोले ज़्यादा मतलब किडनी फट जाएगी। मेरी इससे आगे कहाँ जाएगी, इससे आगे कहाँ जाएगी, डाल दो जो भी डालना है। ये बांके बिहारी हैं आगरा से। इनका कहना है, क्योंकि आवाज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही है, अभी जीभ में घाव है ना, अभी पूरी ना निकल। तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं इनकी बातचीत को कि 2.5 माह से इनका कहना था कि इन्होंने पानी 7 महीने खा लो रही मैं। 7 महीना। कितना महीना? 7 महीना। क्या खाना नहीं खाया? 2.5 महीना तो पानी ना हुआ पेटों में। 7 महीने से ये इनका कहना है कि इन्होंने भोजन नहीं किया था और 2.5 महीना केवल 2 चम्मच पानी पी के ये लोग रहे। अच्छा, ये तो ईश्वरीय कोई शक्ति बचा सकती है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मेरा अपना मानना है उसमें तो क्रिएटिनिन का रिपोर्ट रेट भी बिगड़ जाएगा और तमाम चीजें उसमें बिगड़ जाएंगी। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही। जो मैं आपको दिखाता हूं, लीवर कहाँ तक फैला था, ये सब एक हो गया था बिल्कुल कतई। ये निशान है, जब खत्म हो गई। ये पकड़ा नहीं जाता था पेट, अब ये खत्म हो गई। एक साइड में पूरी पटार जैसी छप गई पूरी। तो ये बांके बिहारी जिनका कहना है कि कितने वर्ष से कैंसर था आपको? जी 99 में मेरे गले में गांठ हुई थी। डॉक्टर ने देखते ही बोला जी लगता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो आवाज़ जाएगी या आँखें जाएंगी। तो पिताजी बोले कैसा ऑपरेशन करिए डॉक्टर साहब। बोले एक जांच और होगी बॉम्बे में। समझ गया ये कैंसर घोषित करेंगे और कैंसर का इलाज नहीं है। पैसा लेते ही वहाँ से चला आया। मैंने क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप, चलो यहाँ से। धीरे धीरे उसको इनको बताया गया था कि ऑपरेशन होगा तो या तो आंख जाएगी या आवाज जाएगी, लेकिन आज ये आपके सामने खड़े हैं, आंखें भी हैं, ये बोल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ईश्वर का ये चमत्कार है, इसको हम अपनी कोई उपलब्धि नहीं मानते। ये मेरी उपलब्धि नहीं है, हम ये कहना भी नहीं चाहते कि हमने किया है। ईश्वर की कृपा है और इन सब के ऊपर आशीर्वाद है। हमारा अपना मानना है कि बहुत सारे लोग किसी भी चीज, किसी भी बातचीत को अपनी उपलब्धि कहकर और उसको कैश कराना चाहते हैं या उसका मार्केट उठाना चाहते हैं। हमें न मार्केट चाहिए, न हमें किसी चीज को कैश कराना चाहते हैं। जो आपके सामने बातचीत कह रहे हैं बांके बिहारी, हम केवल उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। न कोई वादा करना चाहते हैं, न कोई दावा करना चाहते हैं। हमने तो बांके बिहारी से स्पष्ट कह दिया था कि हम आपको नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा छेड़ाखानी हो चुकी है। यही तो कहा था।
यही कहा था ना यही कहा था मैंने। हमने इनको वापस भेज दिया था। प्रसाद समझ के मर जाऊंगा, खा के आप दवा दे दो मुझे, खाली मत लौटाओ। तो ये बोले कि मैं इसे प्रसाद समझ के खा के मरना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे दीजिए। तो इनकी जिद थी, हमने इनको दे दिया। हालांकि हमने स्पष्ट मना कर दिया था। हमने कहा हमको जब बिजनेस नहीं करना, हमको जब मार्केट नहीं करना है, हमें कोई कॉमर्शियल ट्रीटमेंट नहीं करना है आपसे, आप जा सकते हैं यहाँ से। ये अड़ गए यहाँ पर, और इनके अड़ने का नतीजा आज 25 दिसंबर है। इतनी जनता के सामने ये आपके सामने बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि बांके बिहारी ये एक बात स्पष्ट बताएं जरा क्लियर, कि तब आपको पेन और तमाम चीजें कितनी थी जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे? इतना था गुरुजी, 24 घंटे में 8 या 9 गोली बोविरान एसआर या ट्रामाडोल में लिया करता था। आज 24 घंटे में 1 ले रहा हूँ। 24 घंटे में 8 गोलियां लिए भी मैंने ली नहीं है। और अब आप भोजन कर पाने में समर्थ हो पा रहे हैं? हाँ, भोजन कर रहा हूँ। अच्छा, जो 17 साल से मेरे भोजन में स्वाद नहीं आया था, आज वो स्वाद आने लग गया। मुझे विश्वास है कि मैं वापस लौट गया। क्या बात, मैं वापस लौट गया। और कानपुर में मेरे साथ एक गुरुजी ऐसी घटना घटी थी, जब डॉक्टर ने मेरा वजन तोला, दोनों भाइयों ने मुझे पकड़ रखा था। डॉक्टर बोला कीमो लगने से पहले वजन तोलवाओ। मेरे मुंह से निकला, डॉक्टर साहब 68 किलो वजन है मेरा। बोले तुल के आए हो? मैं 4 साल पहले तोला था। तो डॉक्टर थोड़े नाराज हुए, कम बोलो, वहाँ खड़े कर दो इसको। मशीन लेके आए हो, तोला तो 67 किलो 800 ग्राम वजन निकला, शरीर में कंगाल था। क्या बात। डॉक्टर ने दोबारा तोला, मेरी तरफ देखा, मशीन की तरफ देखा। देख करके मैंने फिर भाई से कहा कि यहाँ से ले चल, मेरे जो भीतर बैठा है मुझे मरने नहीं देगा, ये मार देंगे मुझे। रात में वहाँ से भाग आया। अब मैंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए, मैं वहाँ से भाग आया। मुझे वापस वो लेगा नहीं, आप दवा देंगे नहीं। मैं बीच में अटक गया। मेरे मित्र मुझे लेके आए, मुझे दवा दो आप। ये बोले दवा प्रॉब्लम बड़ी है, दवा काम नहीं करेगी। मैंने आप मुझे दे दो प्रसाद समझ के, कम से कम ये तो सोचूंगा कि संत के हाथ का प्रसाद खा के भर गया, मेरा मोक्ष हो जाएगा। जबरदस्ती में दवा लेगा। गुरुजी ने पैसे नहीं दिए, बेटे पैसे रहने दो। मैं खाली नहीं लेके जाऊंगा। गुरुजी ने जो लिया मैंने मुट्ठी बंद करके दे दिया, आप ले लो। गुरुजी ने ले करके दे दी दवा। दूसरे महीने का कोई आराम नहीं मिला, क्योंकि ये आयुर्वेद है। एलोपैथिक मिल चुका था, तो पहले महीने में सफाई हुई। मुझे कॉन्फिडेंस था, मल्टीप्लाई में ये कैंसर बढ़ता है, बढ़ा नहीं है तो इसका मतलब दवा कारगर हो गई। दूसरे महीने में अब मैं आया हूँ, 8 रोटी खा के आया हूँ, 7-8 रोटी। ये लीजिए, ये 8 रोटी खा के आए हैं। ये 8 रोटी खा के आए हैं, जिनको पानी 2-2 चम्मच पिलाया जा रहा था। तो मैं चाहता हूँ ईश्वर की ये कृपा सभी पर बनी रहे। और आज तो आप रहने वाले भाइयों से भी हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ, जो नए आए हों, परहेज जरूर रखना। आयुर्वेद परहेज पे चलता है। आपने परहेज तोड़ दिया तो कोई शक्ति आपको नहीं, परहेज मत तोड़ना बस। आज आप यहाँ आए हैं और ये सारा का सारा मिष्ठान लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि ये मिष्ठान आप अपने ही हाथ से वितरित भी करें प्रसाद के तौर पर, और यहाँ सभी लोगों को स्वस्थ और दीर्घायु रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।